आफत सी बरसी घाट आए, यमुना का जल भी बढ़ता जाए। कान्हा को झट से वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुँचाए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के उत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात स्वयं अवतार लेता हूँ। आज मैं पलक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उनके द्वारा दिए गए कुछ उद्देश्य आप सभी के साथ साझे करना चाहती हूँ। क्यों निष्फल चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना किसी काल में जन्मती है और ना मरती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया उस परमात्मा से लिया। परिवर्तन संसार का नियम है। तेरा मेरा अपना पराया छोटा बड़ा मन से मिटा दो, फिर तुम सबके और सब तुम्हारे हो जाएंगे। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का था और आगे किसी और का होगा। तुम उसे अपना समझकर प्रसन्न होते हो और यही प्रसन्नता एक दिन तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के हो। ये आग, मिट्टी, पानी, वायु से बनता है और इन्हीं में लीन हो जाता है। तुम जो भी काम करो उस प्रभु को अर्पण कर दो। तुम अपने आप को उस परमात्मा को अर्पण कर दो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वो भय, चिंता, शोक से सदैव के लिए मुक्ति पा जाता है। ऐसा करने से तुम जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करते हो तथा शरीर त्यागते ही तत्क्षण लीन होगा। जय श्री कृष्ण। मेरी ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम हर्षप्रीत कौर है। मैं सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल नैनकला जिला पटियाला की 10वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का बहुत महत्व है। हमारे देश के कई भागों में इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती आदि। आज से लगभग 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मथुरा में कंस नामक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। उसके प्राणों से प्रिय एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। उसका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। कंस स्वयं अपनी बहन को रथ पर उसके ससुराल छोड़ने जा ही रहा था, तभी भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका काल बनेगा। यह सुनते ही
कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक कर उसने देवकी की 7 संतानों की हत्या कर दी। कंस के पापों को मिटाने के लिए श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की गहन अंधेरी रात में हुआ। जन्म होते ही कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव ने मौके का फायदा उठाया और उसे अपने मित्र नंद के घर छोड़ दिया। कंस को जब संदेश मिला कि देवकी का 8वां पुत्र अभी भी जीवित है, तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई प्रयास किए, पर सभी प्रयास असफल रहे। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में बहुत से असुरों का अंत किया। कुछ वर्षों पश्चात उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया तथा कंस को भी मिटाया। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और अर्जुन को आत्मा के अमर होने का संदेश भी दिया। गीता में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को मात्र कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और आज भी उस पर्व को पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। मेरी ओर से एक बार फिर आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। एक बार मोहन से जाके कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखापत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया